हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्षिता जिनगर है। मैं राजसमंद ज़िले की रहने वाली हूँ। मैंने RS 2024 एग्ज़ाम में राजस्थान में 296 रैंक प्राप्त की है। मैं आज हेल्दी कंपटीशन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी RS की स्ट्रेटेजी शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहला यदि मेरे एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करें तो मैंने 2016 में क्लास 12th पास की है। उसके बाद मैंने BSTC का कोर्स किया है 2 साल का। उसके बाद मैंने कनिष्ठ सहायक के पद पर 2 वर्ष कार्यालय तहसीलदार में कार्य किया। उसके बाद मैंने इग्नू से हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन उत्तीर्ण की। RS 2024 मेरा दूसरा अटैम्प्ट है। 2023 वाले RS की एग्ज़ाम में मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, तो मैंने अपनी जो रणनीति है उसमें आवश्यक बदलाव किए। RS की स्ट्रेटजी की यदि बात करें तो मैंने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों में अलग अलग स्ट्रेटजी को फॉलो किया। सबसे इम्पॉर्टेंट सेल्फ स्टडी है, उसे मैंने प्राथमिकता में रखा क्योंकि मैं जॉब के साथ RS की तैयारी कर रही थी, तो टाइम जो है मैनेजमेंट सबसे बड़ा इशू था। तो मैंने जॉब के बाद जो समय बचता था उसमें मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी, तो मैंने वहीं से सेल्फ स्टडी की। इसके अलावा यूट्यूब पर फ्री कंटेंट और कोचिंग के नोट्स, जैसे स्टार्टिंग में स्प्रिंग बोर्ड के प्रीलिम्स और मेंस के नोट्स पढ़े थे। फिर RS 2024 में मैंने कनेक्ट सिविल्स की नोट्स को भी स्टडी किया और मैंने कनेक्ट सिविल्स की जो टेस्ट सीरीज़ है वो ज्वाइन की और प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ही रेगुलर हर संडे टेस्ट दिया करती थी। इसके अलावा बुक्स की बात करें तो मैंने ऑथेंटिक बुक्स जैसे RBSC, NCERT और इग्नू की बुक से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमारी RS के सिलेबस में है उनको पढ़ा है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि कोचिंग की भूमिका क्या है RS में। तो मुझे लगता है कि जिन अभ्यर्थियों के पास समय कम है तो एक तरह से कंटेंट जो है वो अलग अलग बुक से स्टडी करके और वो सेग्रीगेट करके हमें दे पाते हैं। इसमें कोचिंग का रोल रहता है। इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें एक मेंटर का रोल ये रहता है कि वो जो हमारा आंसर राइटिंग को एनालाइज कर पाते हैं, जैसे हमें डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स या फिर हमें इंट्रो, कंक्लूजन किस तरह से पॉइंट्स को लिखना है, तो डे बाय डे एक तरह से इम्प्रूवमेंट करने में रोल रहता है। हालांकि फिर भी सेल्फ स्टडी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो दोनों का ही इंटीग्रेट करते हुए एक बेटर स्ट्रेटजी के साथ मुझे लगता है कि RS में सिलेक्शन जो है वो प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा नोट्स की बात करूँ तो जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं उनके तो मैंने कोचिंग के नोट्स जैसे स्प्रिंग बोर्ड और कनेक्ट सिविल्स के पढ़े। इसके अलावा जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं उसके मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊँ तो ये बिहेवियर जो सब्जेक्ट है उसके मैंने लगभग 2 पेज के अंदर मैंने पूरे कंप्लीट नोट्स बना रखे हैं। तो आप लोग भी इस तरह के नोट्स बना सकते हैं। इससे ये रहेगा कि जब एग्ज़ाम होता है, मेंस का लिमिटेड समय होता है, उसमें हमें रिवाइज़ करना होता है, तो उस समय काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और जब हम अपने हाथ से नोट्स बनाते हैं तो एक माइंड मैप बन जाता है कि किस जगह कहाँ क्या लिखा हुआ है, किस प्रकार से उसे प्रेजेंट करना है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो जो शॉर्ट नोट्स हैं उसका इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मैंने फॉलो की है, एक पीयर ग्रुप जो होता है, हमारे पास अगर पॉजिटिव फ्रेंड सर्कल है तो उसका रोल जो है तैयारी के दौरान काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है। एक पॉजिटिव कंपटीशन डेवलप हो जाता है। जब आप जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने जैसे लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी, तो वहाँ हमारा डिस्कशन के लिए एक स्पेस प्रोवाइडेड था। तो हम लोग जो भी जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ रहे होते थे तो उसको मतलब शाम में बोल के एक दूसरे को सुना दिया करती थी मैं और मेरी फ्रेंड। इससे ये होता था कि रिवीजन हो जाता, या फिर जब हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो हम एक दूसरे के आंसर्स का रिव्यू कर सकते हैं और बेटर उसको मतलब सजेशन मिल पाता है, ताकि हम अपना डे बाय डे जो है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव फ्रेंड सर्कल और सेम जो तैयारी कर रहे हैं उसके आसपास के जो लोग अगर वहाँ अवेलेबल है तो इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है। इसके अलावा न्यूज़पेपर का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है, उसमें भी मेनली एडिटोरियल्स का, जो कि आपको आंसर राइटिंग में पेपर 4 में हेल्प करेंगे। और इसके अलावा करंट अफेयर्स में तो इम्पॉर्टेंट रोल है ही, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही। न्यूज़पेपर आप एक न्यूज़पेपर हिंदी और एक इंग्लिश का पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ऑथेंटिक बुक्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट मेरा जो जर्नी है उसमें मैंने सीखा कि कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। RS की तैयारी में रास्ते में कहीं सारी जो फेलियर्स आएंगे,
कभी कभी सेल्फ डाउट भी होता है, कन्फ्यूजन होता है कि क्या किस कंटेंट को पढ़ें, किस प्रकार से स्ट्रेटेजी को फॉलो करें। या टेस्ट सीरीज़ में बहुत लो रैंक्स आती है स्टार्टिंग में, जब हम तो धीरे धीरे सुधार होता जाता है। तो एक तरह से कंसिस्टेंसी, परसिवरेंस, पॉजिटिव इन्वायरमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न करना, अलग अलग रिसोर्सेज की तरफ भागने से बेटर है जो हमारे रिसोर्सेज हमने एक बार डिसाइड कर लिए हैं उन्हीं को बार बार रिव्यू करना, उन्हीं को बार बार स्टडी करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल मेरी जो आरएस की जर्नी में रहा है वो है एक्टिव रिकॉलिंग का। तो जैसे मैंने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक, तो उसका मैं बाद में, जैसे बुक बंद करने के बाद जब मैं ट्रैवल करती हूँ या और किसी समय जब आप फ्री हैं, तो उस नोट्स को आप मन में रिवाइज़ करते जाएं और जो जो पॉइंट्स आप भूल रहे हैं फिर लास्ट में हम उसको अपनी जो नोटबुक है उससे वापस से देख सकते हैं। तो ये जो है एक्टिव रिकॉलिंग, ये लंबे समय तक हमें रिटेन करने और याद करने में हेल्प करती है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो टेस्ट सीरीज़ का रहता है। जब हर संडे का हमारे पास टाइम टेबल होता है कि इस सब्जेक्ट में इस टॉपिक का टेस्ट है, तो एक स्ट्रेटेजी माइंड में ऑलरेडी बनी हुई रहती है, तो टाइम टेबल सेट रहता है। उस अकॉर्डिंगली हमारे पास गोल्स होने के कारण लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम आउटपुट हम दे पाते हैं। तो आरएस में चयन की बात, खुशी की बात करें तो मैं और मेरी फैमिली, नेबर्स और सोसाइटी सभी लोग बहुत खुश हैं। आरएस में सिलेक्शन होना सभी के लिए बहुत गर्व की बात है। मेरे जो मम्मी और पापा हैं उनका आशीर्वाद, भगवान की कृपा और हार्ड वर्क, इसी से मैंने ये लक्ष्य हासिल कर पाई हूँ। आरएस जो 2026 की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी हैं उनको मैं यही सलाह दूंगी कि अभी जो है स्टार्टिंग के 3 मंथ आप प्रीलिम्स और मेंस को साथ में लेकर चल सकते हैं, लेकिन जो लास्ट के 3 मंथ है उसे हमें थोड़ा प्रीलिम्स पर ज़्यादा फोकस करके करना होगा, क्योंकि इस बार लिमिटेड पोस्ट हैं तो कट ऑफ भी हाई जाने की संभावना है। और कंसिस्टेंसी, न्यूज़पेपर रीडिंग, करंट अफेयर्स, कोई भी सब्जेक्ट प्रीलिम्स में छोड़ना नहीं है। इसके अलावा प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है। सेल्फ स्टडी, रिविजन, एक्टिव रिकॉलिंग द बेस्ट थिंग है कि जिससे हम अपनी जो आरएस की मंजिल है उसे प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।